Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlita Vasis, your SST teacher. Today we are going to start with the remaining topic of the case study of Chola's dynasty with agriculture. इससे पहले बेटा हम जो चोला एम्पायर है उसके बारे में जान के आए हैं कि जो चोला एम्पायर था उसका जो टाइम पीरियड था वो कब तक रहा था, जिसमें अलग अलग जो रूलर्स थे वो आए और इसके जो मोस्ट फेमस जो रूलर थे वो कौन थे? राजा फर्स्ट एंड राजेंद्र, जिनमें से जो राजा फर्स्ट थे उनका जो टाइम पीरियड था वो था AD 985 टू 1016 एंड उसके बाद राजेंद्र चोला थे, उनका टाइम पीरियड था 1016 टू 144। काफ़ी फेमस, काफ़ी पावरफुल साम्राज्य था ये, काफ़ी अच्छी डेंसिटी थी। उसके बाद बेटा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि यहाँ की जो कला थी, वास्तुकलाएँ थी वो कैसी रही, जिसमें हमने देखा कि जो चोला एम्पायर थे वहाँ पर आर्ट, वहाँ की जो कलाएँ थी, वास्तुकलाएँ थी वो बहुत ही अच्छी रही और इन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, चोलाओं ने किस में? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। उसके बाद इसमें देखा हमने कि जो मंदिर होते थे, टेम्पल्स होते थे, उन पे काफ़ी बड़े गेटवे होते थे जिनको गोपुराम्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जो चोला टेम्पल्स होते थे वो सिर्फ वर्शिप के लिए ही नहीं जाने जाते थे बेटा, वहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता था बल्कि वो वहाँ के कल्चर सेंटर भी माने जाते, सांस्कृतिक केंद्र भी माने जाते थे। ठीक है, और काफ़ी हब ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी और आर्थिक और जो सामाजिक जो एक्टिविटी होती हैं उनके सेंटर भी माने जाते थे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है चोला डेंसिटी में वो है एग्रीकल्चर। द चोला, नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। द चोला हैड बिकम पावरफुल ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। जो चोला थे बेटा वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, किनके अकाउंट, किनके बिहाफ पर? व्यापार एंड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल की थी। ठीक है, प्रोस्पेरिटी दैट मीन्स सफलता। उसके बाद देखो, दे यूज देयर मनी फॉर इनिशिएटिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। वो अपना जो पैसा होता था, अपनी जो मनी होती थी बेटा वो यूज़ करते थे, उन्होंने यूज़ किया शुरुआत में किसकी शुरुआत के लिए? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, कृषि जो सुधार होते हैं उनकी शुरुआत के लिए उन्होंने अपना पैसा यूज़ किया। दीज रिफॉर्म्स हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एग्रेरियन लैंडस्केप, और इससे उन्होंने बिल्डिंग के बनाया एक अच्छी एग्रेरियन लैंडस्केप, एक अच्छी कृषि पारदर्शी भूमि, एंडोरिंग देयर इकोनॉमी। ठीक है, जिससे उन्होंने अपनी जो आर्थिक जो व्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, उसको काफ़ी बेस्ट किया। नोटिस ऑन द मैप ऑफ द चोला किंगडम। अब अगर आप देखो चोला किंगडम, चोला जो साम्राज्य, उसका मैप अगर आप देखो, हाउ रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ टू सेवरल ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स। ठीक है, कि कैसे जो कावेरी रिवर है वो छोटी छोटी चैनल्स में, छोटी छोटी जो धाराएं उनमें बटी हुई है, बिफोर एम्पटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, एम्पटिंग होता है खाली होने से पहले, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डालने से पहले वो छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड की गई थी। दीज चैनल्स रिन्यूड द सोइल्स ऑफ वेस्ट फ्लड प्लेन्स ईयर आफ्टर ईयर्स। और जो ये चैनल्स है बेटा, ठीक है, ये जो ये धाराएं थी वो शुरुआत में क्या करती, शुरुआत से ही नई नई जो मिट्टी थी उसको बिछाती रहती इन बाढ़ वाले जो एरिया थे इन पर हर साल। द फर्टाइल सॉइल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी ऑफ द रीजन्स। और जो फर्टाइल सॉइल्स होती है बेटा, जो कृषि जो भूमि होती है वो काफ़ी अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि करने के लिए। बिसाइड्स राइस मैनी अदर क्रॉप्स वर आल्सो कल्टिवेटेड। और राइस के अलावा, यानी कि जो कृषि चावल है, चावल की कृषि के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी जो क्रॉप्स थी वो कल्टिवेट की गई। द एक्सरसाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर, the existence of large number in tank of this period also points towards agriculture prosperity। और इस टाइम पीरियड में बेटा जो तालाब थे, तालाबों की जो संख्या थी वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, एग्रीकल्चर जो प्रोस्पेरिटी थी, कृषि जो सफलता थी इसको बढ़ावा देने के लिए। द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स स्प्रेड फार एंड वाइड स्पेशली फ्रॉम द 5th and 6th सेंचुरी।
और जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे बेटा वो स्प्रेड हुए, काफ़ी तेज गति से फैले वाइड, स्पेशली फ्रॉम द 5th एंड 6th सेंचुरी, 5वीं और 6ठी शताब्दी में। ड्यूरिंग दिस ऐसा कहा जाता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थे, जो कृषि जो सुधार था वो काफ़ी तेजी से हुआ 5th और 6th सेंचुरी में। ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन सम रीजन्स टू प्रोवाइड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और इस टाइम के दौरान बेटा जो कुछ जंगल थे उनको साफ किया गया था। दिस लैंड वाज लेवल्ड एंड स्पेशल एग्रीकल्चर टूल्स वर यूज, और जो ये लैंड थी बेटा उसको लेवल्ड किया गया, उसको समतल किया गया, ठीक है। एग्रीकल्चर जो टूल्स थे उनका यूज़ करके, कृषि जो तंत्र थे उनका यूज़ करके इनको साफ किया गया, इक्वल किया गया लैंड इन एरिया को। इन द डेल्टा रीजन्स, और डेल्टा और रीजन में एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लड्स। डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स बनाए गए बेटा, एम्बैंकमेंट्स होते हैं तटबंध, ठीक है, किसके लिए, बाढ़ से बचने के लिए। कैनाल्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेटिंग द लैंड्स, और जो कैनाल से बेटा नहरें थी वो बनाई गई, ठीक है। कैनाल्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेटिंग द लैंड्स, कैनाल्स बनाई गई, नहरें बनाई गई, जो भूमि है उसको इरीगेट करने के लिए, उसको सिंचित करने के लिए। कंस्ट्रक्टिंग दैट मीन्स बनाए जाना, कैनाल्स मीन्स नहरें, इरीगेशन मीन्स सिंचाई करने के लिए। उसके बाद देखो, विद लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सनशाइन, सनशाइन के लंबे समय के दौरान, टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन ईयर हैड बिकम पॉसिबल इन सम एरियाज। दो जो एग्रीकल्चर जो कृषि जो फसलें थी बेटा, एक साल में कुछ एरियाज पर एक साल में 2 फसलें ले सकते थे, ठीक है। वैरायटी ऑफ मेथड्स टू इरीगेट द फील्ड्स वर पुट टू प्रैक्टिस दिस, देखो, अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू इरीगेट द फील्ड्स वर पुट टू प्रैक्टिस, और जो इरीगेशन, ठीक है, खेतों को इरीगेट करने के लिए अलग जो मेथड है बेटा वो अपनाए गए। दिस इंक्लूड कैनल्स इन द डेल्टा रीजन्स, और इनमें किन किन को इंक्लूड किया गया कि जो कैनाल्स बनाया जाना डेल्टा रीजन में, जो नहरें हैं वो बनाई गई। उसके बाद वेल्स इन सम एरियाज एंड टैंक्स इन अदर एरिया, कुछ एरियाज में कुएं बनवाए गए, कुछ में टैंक्स बनवाए गए, ठीक है। द इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइज लेबर एंड, देखो, दिस इरीगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइज लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनेंस ऑफ वर्क एंड डिसीजन ऑन शेयरिंग ऑफ वाटर, और जो ये इरीगेशन वर्क था, जो ये सिंचाई का जो काम था बेटा, उसको ज़रूरत थी प्लानिंग की, ठीक है, ऑर्गेनाइज लेबर्स की, संगठित जो मजदूर होते हैं उनकी, एंड रिसोर्सेज और संसाधनों की, मेंटेनिंग ऑफ वर्क, काम को मेंटेन करने के लिए, एंड डिसीजन ऑन शेयरिंग ऑफ वाटर, और पानी का जो बंटवारा है उसका निर्णय लेने के लिए। देयर वर एसोसिएशन ऑफिसर्स, तो उनके लिए वहाँ पर एसोसिएशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए बाय द रूलर एंड लीडर्स, किनके द्वारा, जो रूलर्स थे, जो शासक थे, जो लीडर थे, नेता थे, ऑफ पीपल हैड आल्सो बिल्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इरीगेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया हु टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस मैटर्स, जो इन से जो अच्छा इंटरेस्ट, अच्छा जो टैक्स थे वो लेते थे उनके द्वारा। The trading association had also built extensive networks of irrigation which had enabled agriculture to be carried out in the region, और जो ट्रेडिंग एसोसिएशन थे बेटा, जो व्यापारी जो समूह थे, हैड आल्सो बिल्ट एक्सटेंसिव नेटवर्क, उन्होंने एक अच्छा एक्सटेंसिव नेटवर्क बिल्ड किया, ऑफ इरीगेशन विच हैड अनेबल एग्रीकल्चर टू बी कैरिड आउट इन द रीजन्स, किनके लिए, जिन एरियाज में जो इरीगेशन के लिए, जो जिन रीजन्स में इरीगेशन के लिए, सॉरी, एग्रीकल्चर के इरिगेशन प्रोवाइड नहीं था, तो वहाँ पर उनको जोड़ा गया। द एग्रीरियन रिफॉर्म्स ऑफ द चोलास कंसाइडरेबली इन्फ्लुएंस्ड इरिगेशन इन अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और जो ये एग्रीरियन रिफॉर्म्स थे बेटा, जो कृषि जो सुधार था चोलास का, इनसे इनकी जो इरिगेशन थी उससे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। द ट्रेडिंग एसोसिएशन हैड क्लोजर टाइज विद दिस कंट्रीज, और जो ट्रेडिंग एसोसिएशन थे वो बहुत ही अच्छे से क्लोजर टाई काफ़ी अच्छे से बंधे इन कंट्रीज़ के साथ। द इंटरप्राइजिंग फार्मर
ग्रू स्पाइसेस एंड सैंडलवुड। और जो इंटरप्राइजेस फार्मर्स होते थे बेटा, जो कृषि किस लिए करते थे, सिर्फ ट्रेड करने के लिए, उन्होंने क्या उगाना शुरू कर दिया, स्पाइसेस, मसाले एंड चंदन वुड, चंदन की लकड़ियाँ। एंड फॉर एक्सपोर्ट टू चाइना एंड सम अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज, वो एक्सपोर्ट करते हैं इनको किन से, चाइना एंड अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। द रिमेन्स ऑफ टैंक बिलोंगिंग टू सम मेंबर्स ऑफ मनीग्राम गिल्ड हैव आल्सो बीन फंड। और जो रिमेन्स होते थे, बाकी जो बचे हुए जो टैंक्स थे बेटा, वो किन से बिलोंग थे, टू सम मेंबर्स, कुछ समूह से, कुछ सदस्यों से, ऑफ मनीग्राम, मनीग्राम के सदस्यों से, हैव आल्सो बीन फंड, जो फंड लेते थे। फ्रॉम चाइना दे इम्पोर्टेड कैरेमिक्स, और चाइना से वो क्या करते बेटा, जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन थे उनको इंपोर्ट करते, एंड ग्लास वेयर, और जो कांच के बने हुए जो बर्तन थे उनसे। द चोलाज हैड आल्सो सेंट एन एमेजरी टू चाइना इन AD 1077 टू फर्दर दीज ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट्स। और जो चोलाज थे बेटा, उन्होंने एमेजरी, एमेजरी का मतलब होता है दूत, वो भेजे चाइना में 1077 AD में। किसके लिए, व्यापार के जो कॉन्टैक्ट से, व्यापार के जो संबंध थे उनको बढ़ाने के लिए। सम हिस्टोरियंस हैव फाउंड एविडेंस, और कुछ जो हिस्टोरियंस है बेटा, उनको एविडेंस मिले हैं, उनको सबूत मिले हैं, ऑफ ट्रेड विद अरेबिया फ्रॉम वेयर चोलास इम्पोर्टेड हॉर्सेस, जहाँ से उनको क्या सबूत मिले हैं कि जो चोला थे वो इम्पोर्ट करते थे हॉर्सेस को अरेबियन कंट्री से, ठीक है, अरेबिया से वो। उसके बाद नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, की जो चोला डेंसिटी थी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। अंडर द चोला रूल द ट्रेवलर द विलेजेस वर मेड सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वर नोन एज कुराम, नादू और कोटरम, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द विलेजेस। अब देखो जो चोला जो डेंसिटी थी उसके अंडर में जो विलेजेस थे भाई, उनके खुद की गवर्निंग थी, ठीक है, सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स थी। दीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वर नॉन खुरम, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है बेटा, जो इकाइयाँ हैं, इनको जाना जाता है खुरम, नादू और कॉटरम से, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द विलेज, जो गांव के जो साइज होते थे, जो एरियाज होते थे, उन पर डिपेंड करती थी। द नंबर ऑफ क्रम्स कंस्टिट्यूटेड वालांदू, अब जो क्रम्स की जो संख्या थी वो गठित करती थी, कंस्टिट्यूट करती थी वालांदू को। एक द विलेजेस वर गवर्नड बाय लोकल असेंबलीज नोन एज द यूआर, द सभा एंड द नगरम। और जो विलेजर होते थे बेटा, वो गवर्न थे किनसे, लोकल असेंबलीज से, जिनको कहा जाता है यूआर, द सभा एंड द नगरम। द विलेज काउंसिल्स एंड द नादू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। और वो क्या करते थे, द विलेजेस काउंसलिंग, जो ग्रामीण जो परिषद थी और जो नादू थे बेटा, वो परफॉर्म वर्क करते सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस इंक्लूडिंग, जिसमें डिस्पेंसिंग जो न्याय का वितरण था, एंड जो कलेक्टिंग टैक्सेस थे और जो ऋण थे उनको इकट्ठा करना उनका वर्क था। द चोलाज हैड ए वेल ऑर्गेनाइज रिसोर्स मोबिलाइजेशन पॉलिसी, जो चोला थे बेटा उनके पास अच्छी मोबिलाइजेशन पॉलिसी थी, संग्रहण की जो नीति थी वो थी। द रिसोर्स मोबिलाइजेशन वाज आल्सो वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो रिसोर्स थे बेटा, जो संसाधन थे संग्रहण के, आल्सो द मेन गोल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनके मुख्य एम थे, उनके मुख्य लक्ष्य था, किनका, एडमिनिस्ट्रेशन का। द मेन फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वर एज अंडर, फर्स्ट इज सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, रोल ऑफ लैंड ओनर्स। उसके देखो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, द रिच पीशेंट ऑफ द वेलाला कास्ट, देखो वेलाला कास्ट के जो अमीर जो किसान थे, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द नादू, वो पूरी जो कृषि जो यूनिट थी उस पर उनका प्रभाव था। इट कंप्राइज मैनी विलेजर्स, और ये काफ़ी सारे जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उनको कंप्राइज करता, कंप्राइज दैट मीन्स उनको दबाते थे। नादू वाज डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो नादू था, जो एग्रेरियन जो यूनिट थी, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो सीधे तौर पर सुपरविजन था केंद्रीय सरकार का। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन फीचर है बेटा चोला एडमिनिस्ट्रेशन का, रिवेन्यू, रिवेन्यू होता है राजस्व।
Productive cultivated land during the time of Raja Raja constituted as major source of land revenue for the upkeep of the Chola Mandalam. जो प्रोडक्टिव जो उत्पादित कृषि जो भूमि थी कृषि भूमि थी उसकी राजा राजा के समय के दौरान कंस्टिट्यूट गठित की गई थी मेजर सोर्स एक मुख्य स्रोत ऑफ द लैंड रिवेन्यू मुख्य जो भूमि राजस्व था उसके रूप में फॉर द अपकीप ऑफ द चोला मंडलम किसके लिए अपकीप अपकीप का मीनिंग होता है बेटा चोला अपकीप मतलब मरम्मत चोला जो मंडलम थे उनकी मरम्मत के लिए फिर उसके बाद नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन रोल ऑफ लैंड ओनर्स की जो जमींदार थे उनकी क्या भूमिका थी द लैंड ओनर्स वर गिवन टाइटल्स लाइक मूवी दावेलन ठीक है मुवेन दावेलन उनको नाम दिया गया था लैंड ओनर्स को एज अ मूवे दालेन के नाम से जाना जाता था अ वेलेन और अ पेशेंट सर्विंग 3 किंग अरेयार चीफ एक्सेट्रा एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जिसको सम्मान के तौर पर नाम दिया गया था दे हेल्ड इम्पोर्टेंट ऑफिस एट द सेंटर्स और इनके इम्पोर्टेंट दफ्तर थे केंद्र में पॉइंट्स में डिफाइन किया गया बेटा इनको द विलेजेस वर ग्रुप्ड इनटू सेवरल टाइप्स लाइक ब्राह्मणास जो ग्रामीण होते थे बेटा उनके कुछ समूह थे लाइक ब्रह्म देवास ब्राह्मीण विलेजेस ठीक है जिनमें सिर्फ ब्राह्मण कास्ट के लोग रहते थे विलाला फार्मर विलेजेस जिनमें किसान रहते थे तन्यूर दोज हु डिड सम कमेंडेबल वर्क जो कुछ कमेंडेबल वर्क करते थे उनको तेनियार कहा जाता था उन विलेजेस को देवदाना लैंड गिफ्ट टू टेम्पल्स जो लैंड भूमि गिफ्ट करते थे मंदिरों के लिए ठीक है उनको देवदाना कहा जाता था ए नेक्स्ट पॉइंट इज अ विलेज वाज एन एरिया दैट हैड वेटलैंड एक विलेज जिनके पास जो भूमि थी नमी वाली भूमि थी ड्राई लैंड्स उनकी जो ड्राई लैंड्स योर कल्टिवेटर्स योर दैट मीन्स कल्टिवेटर जहाँ पर कृषि की जाती थी विलेज साइड हाउसेज हाउस गार्ड्स मैनराम मीटिंग प्लेसेस जहाँ पर वो मीटिंग करते थे वेस्ट लैंड्स फॉर ग्रेजिंग कैटल और जो वेस्ट लैंड होती थी वहाँ पर जो पशु होते थे बेटा उनको चराया जाता था टैंक्स तालाब काउ पैंस हैजेज फॉरेस्ट लैंड्स बैरिन लैंड्स होता है खाली जो भूमि होती है जो किसी भी काम में यूज़ नहीं किया जाता है बंजर जो होती है ठीक है ब्रैकिक्स लैंड्स स्ट्रीम्स चैनल्स रिवर्स अरेबल लैंड नियर रिवर पिट्स ऑफ वाटर एंड ट्रीज तो इस टाइप से जो गांव के जो एरियाज थे उनको डिफाइन किया गया था ठीक है ये सब एरिया एक गांव में इंक्लूड थे द असेंबली ऑफ ब्राह्मीन्स वाज नोन एज द सभा और जो ब्राह्मीण की जो असेंबली थी जो सभा थी असेंबलीज थी उनको सभा कहा जाता है इट वाज वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल काफ़ी शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन था इट लुक्ड आफ्टर द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मीन्स और ये देखता था कि कौन सी ज़मीन ब्राह्मणों को गिफ्ट की गई है द असेंबलीज वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड functions essentially the main feature of organization of the sabha were the following और इस सभा के मेन जो फीचर्स थे मेन जो विशेषताएं थी वो कौन सी थी कमेटीज मेंबरशिप कमेटी में क्या था बेटा देयर वर सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर ईच डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मणास वन ऑफ द कमेटीज लुक्ड आफ्टर इरिगेशन वर्क कुछ जो कमेटी थी वो देखती थी कि कौन सी जो ज़मीन है वो ब्राह्मणों को गिफ्ट की गई है कुछ अदर जो कमेटी थी वो देखती थी कि जो इरिगेशन का वर्क वो अच्छे से हो रहा है अनदर आफ्टर गार्डन्स स्टिल अनदर आफ्टर टेम्पल्स एंड सो ऑन तो ये सभी उनके जो वर्क थे वो सेपरेट किए गए थे कमेटीज़ को फिर मेंबरशिप द नेम्स ऑफ एलिजिबल मेंबर रिटर्न ऑन पाम लीव्स देखिए देखो द नेम्स ऑफ एलिजिबल मेंबर्स वो जो एलिजिबल जो मेंबर्स होते थे रिटर्न ऑन पाम लीव्स जिनके जो नाम थे वो लिखे जाते थे पाम की पत्तियों पर वर पुट इन एन अर्थन पोट अ बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईच कमेटी इन दिस वे द कमेटी वर कंस्टिट्यूटेड और इस तरीके से जो कमेटी थी एक वो गठित की गई थी इन मेंबरशिप के लिए ओके यहाँ पर आपकी जो चोला डेंसिटी है उसकी केस स्टडी कंप्लीट होती है आफ्टर दैट द टैंग डेंसिटी ऑफ चाइना छोटा सा बेटा
इसको इजीली समझ लोगे आप। द टैंग डेंसिटी, अब देखो ये जो टैंग डेंसिटी है, टैंग जो राजवंश है ये कहाँ का है, चाइना का। इसके बारे में रीड करते हैं। द टैंग डेंसिटी ऑफ चाइना लास्टेड फ्रॉम AD 618 to 907। इसका जो टाइम पीरियड रहा बेटा वो 618 to 907 AD तक का रहा। द फाउंडर ऑफ दिस डेंसिटी वाज अ मिलिट्री वेरियर, और इसके डेंसिटी, इस डेंसिटी के जो फाउंडर थे वो एक मिलिट्री वेरियर थे, सैनिक योद्धा थे। ड्यूरिंग द टैंग रूल के दौरान, जब टैंग का शासन था चाइना पर, द चाइनीज एम्पायर एक्सपेंडेड इट्स बॉर्डर टू इंक्लूड न्यू टेरिटरीज। जो चाइनीज एम्पर थे, चाइनीज जो साम्राज्यकारी थे बेटा, उन्होंने एक्सपेंड किया, फैलाया एक बॉर्डर, इसके जो बॉर्डर थे, और इंक्लूड किया कुछ जो टेरिटरीज थी, जो रीजन था उनको। द टैंग इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर ऑब्टेनिंग हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और जो टैंग थे बेटा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को, ठीक है, सामाजिक सामाजिक जो सेवाएं होती हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर ऑब्टेनिंग हाई पोजीशन, किसके लिए, अच्छी जो उच्च जो स्तर है उसको प्राप्त करने के लिए, इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, किसमें, सरकारी सरकारी जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनके लिए उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो था उसको लागू किया, इंट्रोड्यूस किया। दिस हिस्टोरियंस कॉल दिस सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन मेरिटोक्रेसी, और जो हिस्टोरियंस है बेटा वो इस सिस्टम को कहते हैं मेरिटोक्रेसी। अंडर दिस सिस्टम पीपल वर चूजन टू हाई गवर्नमेंट पोजीशन अकॉर्डिंग टू मेरिट, और इस सिस्टम के अंडर बेटा जो पीपल्स थे वो हाई उच्च जो पद था वो प्राप्त करते थे अकॉर्डिंग टू मेरिट। द सिस्टम रिमेन इन प्लेस टिल AD 1190-11, और जो ये सिस्टम था बेटा, जो ये तंत्र था, ये कब तक बना रहा, 1190-11 तक, सॉरी 1911 तक। द टैंग कैपिटल जियान वाज देन द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, और उस टाइम पर जो टैंग की जो कैपिटल थी जियान, वो काफ़ी बड़ी थी, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी थी। इट वॉज विजिटेड बाई इंडियंस, जापानीज, कोरियंस, तुर्कीज एंड इरानियंस। It to make traveling easy, they had constructed roads and waterway, और ट्रैवलिंग यात्राओं को आसान बनाने के लिए इन्होंने बेटा जो रोड थे, जो वाटरवेज थे, वे बनवाए। This helped in increasing the wealth of the empire through trade. In your opinion, what good did China export? और आपके ओपिनियन से, आपके विचार से कौन से अच्छे रहे, कौन से एक्सपर्ट होता है बेटा निर्यात करना, कि कौन सी वो थिंग्स थी, कौन सी वो चीज़ें थी जिनका चाइना ने एक्सपर्ट किया। तो कौन से वो ग्लासवेयर, ठीक है, कांच के बर्तन एंड चीनी मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है बेटा वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। अगर कहीं से कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, देन यू आस्क टू मी इन ऑनलाइन क्लास। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।